हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी हम भर रहे हैं पानी, नहला रहे हैं। तो पानी भरा जा रहा है क्योंकि कल पानी बहुत चाहिए, इसलिए हम एक्स्ट्रा ही भर रहे हैं। और ये है बाहर का व्यू। यहाँ पास में काम चल रहा है मकान का, ये सामान डला हुआ है। फ्रेंड्स, रात को हम बहुत लेट सोए थे। हमें सोने में रात को 2 से 2:30 बज गई थी। तो अभी हम उठे हैं, अभी 8 बज गए हैं। तो उठते ही सबसे पहले पानी भरने का काम किया है, क्योंकि पानी कल बहुत ज़्यादा चाहिए और कल नल नहीं आएंगे, आज ही आ रहे नल। तो हम सारा एक्स्ट्रा पानी आज ही भर के रख देते हैं जल्दी से, उसके बाद दूसरे काम करते हैं। अभी बन रही है चाय, तो चाय भी बनती रहेगी और काम भी होते रहेंगे। और नींद अच्छी आई काफ़ी। 2:30 बजे के बाद हम सोए, लेकिन उसके बाद नींद अच्छे से आ गई थी हमें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं चाय वाय पी के देखते हैं क्या काम करती हूँ, फिर चलो मिलती है आपसे। तो यहाँ पर देखिए, मैं नहा धो के आ गई थी और यहाँ पर मैं धनिया साफ़ कर रही हूँ, जो कि बहुत सारा ले आए थे। तो उसको मैं अच्छे से धो के और मैंने साफ़ करके सुखा के पन्नी में रख दूँगी, क्योंकि ये कल रसोई में काम आने वाला है, जो खाना बनेगा ना उसमें, इसलिए। और ये जो क्लिप है ना, वो मिक्की शूट कर रहा है, इस वजह से फ़ोन देखिए वो इतना हिला रहा है, मान भी नहीं रहा है, और उसके पैर आपको दिख रहे होंगे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जैसा भी आप शूट हो रहा है वैसा आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ना सारी मिर्ची धनिया सब कुछ ऐसे साफ़ करके रख देती हूँ। दिन का टाइम था, हम फ्री थे। उसके बाद फिर मैं अपने मेहंदी लगवाऊँगी। और अभी मिल रही हूँ मैं आपको शाम के टाइम पे। तो आज है रात्रि जागरण। तो यहाँ पर है ना सारी औरतें इकट्ठे होकर गीत गा रही है। ये जो है ना, ये हमने चौक पूर के पार्ट लगाए हैं। और अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और मैं मिक्की को यहाँ पर सुला रही, पर वो सो ही नहीं रहा था। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग रेडी होकर। ये देखिए, तो हम सब रेडी हो चुके हैं। अभी होने वाली मुंडन सेरेमनी, तो उसके लिए मैं रेडी हो गई। मैंने ये साड़ी पहनी है और ये चूड़ा पहना है। कमेंट करके बताना कैसी लग रही हूँ मैं। ये सब मेरी सिस्टर्स है, देखिए ये मेरी मौसी है। तो अभी सब वेट कर रहे हैं, मुंडन का ही मुहूर्त पे होता है। तो अभी बस होने ही वाला है 10 मिनट में, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी हमारे यहाँ कैसे होता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो मुंडन सेरेमनी है उसका मुहूर्त था वो स्टार्ट हो गया था। तो हम शुभ मुहूर्त में ही बैठ गए हैं। और गर्मी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने जो मेरे बाल ओपन थे ना, उसको मैंने क्लच कर लिया है। और मैं बुआ लगती हूँ ना, इस वजह से वो मेरी ही गोदी में बैठेगा, मेरा भतीजा जो है। तो मैं अपनी गोदी में रेड कलर का कपड़ा बिछा रही हूँ, ताकि उसमें उसके जो जितने भी बाल होंगे ना, कट के जितने बाल होंगे, वो सब इसमें हम मुझे इकट्ठे करने हैं। तो यहाँ पर हम ये जो है ना, वो खाली नहीं रखते, इस पर मैं गेहूं के 4-5 दाने डाल रही हूँ, ताकि उसको बिठाए। और देखिए बैठ ही नहीं रहा था मेरी गोदी में, इतना रो रहा था, क्योंकि उसको उसकी मम्मी की गोदी में बैठना था। लेकिन फाइनली हमने उसको समझा के, बेला फुसला के उसको गोदी में बिठाया। और देखिए उसको चॉकलेट्स दी ताकि वो बाल कटवा ले, बट वो देखिए फिर भी नहीं मान रहा था। लेकिन अचानक ही पता नहीं क्या हुआ कि वो है ना अच्छे से बैठ गया और उसने अपने बाल कटवा लिए। बिल्कुल भी वो रोया नहीं, चुपचाप बैठा बैठा उसने अपने बाल कटवा लिए थे। देखिए आप आगे देख ही पाएंगे, जैसे देखिए उसके बाल कटने शुरू हो गए थे। और ये देखिए वो आराम से देख रहा है और आराम से हैप्पी हो गया, वो आराम से कटवा दिए उसने बाल। तो जो फर्स्ट बाल कटते हैं ना, 2 से 5 बाल, वो हमारे यहाँ बाबूजी के पार्ट पर चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद ही सारे बाल कट किए जाते हैं। तो पहले तो ये कैंची से काटेंगे, फिर जीरो मशीन से सारे बाल क्लीन कर देंगे। तो ये बाल जो है मैं इकट्ठे कर करके इस कपड़े में डाल रही हूँ, ताकि ये कपड़े, फिर ये जो बाल होंगे ना, इस कपड़े को हमको संभाल के रखना होगा, फिर हम जब चाहे तब विसर्जन इसको कर सकते हैं। और ये काम बुआ ही करती है हमारे यहाँ। तो
आपके यहाँ भी बुआई करती होगी, आप कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ ऐसे होता है या नहीं होता है। और हमारे यहाँ कपड़े में लेते हैं बहुत सारी जगह, कोई आटे में लेता है, कोई कैसे क्या करता है, सबके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल चुपचाप वो बैठ गया है और मुझसे बातें करती जा रही हूँ कि अपन वहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे ऐसे करके। और ये साथ में मेरे भाई भाभी बैठे हैं, बीच में मैं बैठी हूँ। तो ऐसे करके कुछ मुंडन हो गया। और मिक्की जो है ना वो रोने लग गया था उसका मुंडन देख के कि नहीं मुझे नहीं करवाना, मेरी बारी नहीं है। तो मैंने बोला नहीं मिक्की अभी आपके नहीं होंगे, आपके थोड़े लेट होंगे ऐसे करके। तो मिक्की बहुत तेज़ तेज़ रोने लग गया था, तो उसको मैं उसके पापा के पास भेज रही हूँ। और वीडियो जो पीछे जो बैठे ना वो मेरे मामी सा येलो साड़ी में जो बैठे हैं वो। और यहाँ पर देखिए अब उसके है ना ज़ीरो मशीन से उसके बाल सारे साफ़ हो रहे हैं और वो बिल्कुल भी नहीं रो रहा था देखिए। तो हम है ना भगवान को मतलब वो कर रहे थे कि अच्छा रहा ये, बिल्कुल इसने परेशान नहीं किया, अच्छे से आराम से इसने सारे बाल कटवा लिए थे। और यहाँ पर देखिए सारे मेहमान भी बैठे हुए हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी इस टाइम पे। और बाहर जो है खाना भी बन के रेडी हो चुका था। तो बस मुंडन होने के बाद सबको हम खाना खिलाएंगे। और मुंडन होने के बाद मैंने कुछ भी क्लिप शूट नहीं की क्योंकि है ना हम सबको खाना खिलाने में लग गए थे, क्योंकि खाना है ना घर में ही रखा था, मतलब घर पे, क्योंकि थोड़े देर जनों का ही था ना, इसलिए हमने बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी तो हमने घर के अंदर ही बैठ के खिलाया था, क्योंकि घर काफ़ी स्पेसियस है तो उसमें हो गया था। तो हम सभी लोग मतलब खाना खिलाने में रह गए मेहमानों को। और शाम तक तो हमारी हालत बहुत बुरी हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा हम थक गए थे। तो इसलिए मैं आगे आपके साथ कोई क्लिप शेयर नहीं कर पाई, लेकिन जितना मुझसे हो चुका, ये भी मैंने किसी को फ़ोन दिया था कि प्लीज़ आप मेरा शूट कर देना थोड़ा सा, इस वजह से ये भी आपके साथ मैं शेयर कर पाई। तो देखिए इसका मुंडन हो चुका है, इसका नाम लवी है। तो लवी का मुंडन हो गया है फाइनली। और अब मैं इस पोटली को है ना बंद करके रख दूँगी। और इसको जो है ना इसके अभी ननिहाल से जो कपड़े आए ना, इसके मामा वगैरह लाए, वही कपड़े इसको पहना दिए जाएंगे। और मुंडन होने के बाद है ना सिर को ऐसे खुला, मतलब ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैं हल्दी का घोल बना के इसके सिर पे इस तरीके से लगा रही हूँ, क्योंकि शुभ माना जाता है। और अगर खाली ऐसे ही छोड़ देना तो अच्छा नहीं रहता है। तो मुझे भी पता नहीं है, औरतें मुझे बता रही कैसे क्या करना है। तो अब हल्दी का घोल करने के बाद यहाँ पर स्वस्तिक बनाना है। सिर पे बनाते, पंडित लोग भी बनाते हैं, अगर आप भी मुंडन कहीं कराते हो बाहर तो यहाँ पर मैं स्वस्तिक ही बना रही हूँ। और देखिए वो सिर बहुत हिला रहा था, तो यहाँ पर मैं उसके स्वस्तिक बना दूँगी, उसका काम हो जाएगा। उसको फिर नए कपड़े पहना दिए जाएंगे। और उसके बाद जो भी हमारी फैमिली वाले मतलब भाई भाभी के लिए जो कपड़े वगैरह लाए हैं वो करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर मेरे लिए भी कपड़े लाए हैं, भाई भाभी भी लाए हैं, और भाभी के पीहर वाले भी लाए हैं, क्योंकि मैं बुआ हूँ ना इस वजह से। तो यहाँ पर अभी वही सेरेमनी चलेगी। और रियू जो है वो मुझे बहुत परेशान कर रही थी, तो मैं रियू को बहुत डांट भी रही थी यहाँ पर। तो ये देखिए उसके मामा आ गए हैं लवी के, और वो उसको कपड़े पहनाएंगे। तो यहाँ पर हम इसके ये पुराने वाले कपड़े खोल देंगे और वो वाली ड्रेस पहना के अब इसको भी हम थोड़ा सा बाहर भेज देंगे, क्योंकि बच्चा है ना गर्मी में बहुत ज़्यादा घबरा गया है। और बाल जो है ना उसके बहुत चुभ रहे थे, तो अभी थोड़ा सा हम इसके पाउडर वगैरह ला के लगा देंगे, जिससे कि उसको बाल चुभे ना, क्योंकि अब उसको नहला नहीं पाएंगे हम। आज हमको पूरा दिन उसको नहलाना नहीं है, और घर में भी ऐसे मतलब कपड़े वगैरह नहीं धोने हैं, ऐसा हमारे यहाँ मानना होता है। तो ये जो बाल है ना ये मैं पैक करके और बाबूजी के पार्ट पे रख दूँगी। तो इस तरीके से मुंडन का जो काम था ना वो हो चुका है फाइनली। और अब इसको इसके बालों से आज़ादी मिल गई है। तो यहाँ पर देखिए ये रो रहा था, तो मैंने कहा चलो पहन लिया। और देखिए बिल्कुल भी कैप पहनने के लिए इसने मना बोल दिया, और ये निकल गया बाहर के लिए, क्योंकि इसको बाहर जाना था। तो अभी है ना यहाँ पर जो ये कपड़े वगैरह लाते हैं ना भाई और पियर से जो आते हैं, वो ही इनको उड़ाए जा रहे हैं। तो आप लोग एंजॉय कीजिए। और सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स ही है, ज़्यादा हमने बड़ा फंक्शन नहीं किया था। और ये है मेरे भाभी और वो है मेरा भाई। तो यहाँ पर है ना मेरे लिए भी कपड़े लाए थे इन भाभी के पियर वाले, तो वो भी उड़ा रहे हैं। और ये मेरी भाभी मेरे लिए लाई थी साड़ी, तो ये भी मुझे उड़ा दी गई है। फिर यहाँ से मैं उठ जाऊँगी, एक बार इनके मेरा काम हो जाए उसके बाद फिर मैं उठ जाती हूँ। और ये मतलब गर्मी इतनी लग रही थी ना हमको इस टाइम पे कि देखिए मेरी बिंदी भी मतलब हट जाएगी थोड़ी देर के बाद। और ये है भाभी के मम्मी भाई वगैरह, उनके सारे पियर वाले खड़े हैं। और मतलब सारा काम टाइम पे हो गया ना, तो अच्छा रहा। और ये है मेरे हस्बैंड के लिए कपड़े लाए हैं और मेरे लिए साड़ी लाए हैं, जो कि अभी मुझे ओढ़ाएंगे। और पीछे जो बैठा है वो मेरे मामी सा है।
तो हमारे यहाँ तो कुछ इस तरीके से होता है। और मैं ये बता रही थी कि ड्रेस मुझे ही दे दो, मेरे हस्बैंड को दे दो, वो बाहर बैठे होंगे, लेकिन फिर वो थे नहीं शायद, तो इस वजह से फिर मुझे दे दी गई थी। और अब मेरे भाई भाभी को सभी जने जो है वो आए हुए हैं, वो कपड़े लाएंगे। और यहाँ पर देखिए मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि अब मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है, तो मैं थोड़ा सा के वीडियो वगैरह मैं खुद बना लूँगी। ये मैं मौसी है पास में जो है, तो यहाँ पर भाई भाभी को देखिए इस तरीके से कपड़े दिए जा रहे हैं। उसके बाद खाना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सब ने नाच गाना शुरू कर दिया है क्योंकि मुंडन हो चुका है। तो ये मेरे मामी सा है, मेरे मौसी जी है, बड़े वाले छोटे वाले दोनों ही। तो यहाँ पर ये ढोल पे नाच रहे हैं। आगे मेरी भी क्लिप आपको मिल जाएगी, मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा करती हूँ। और इस टाइम थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी मैं, तो काफ़ी रोई भी थी मैं इस टाइम पे। तो यहाँ पर भाई भाभी अच्छे से धोख लगा के अब खड़े हो जाएंगे।